बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में होता है। ठीक है, तो दैट इज दिस ग्रुप इज कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें एल्डिहाइड आ सकते हैं, कीटोन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टर्म तक पढ़ रखा है वो हो चुका है। पहली हेडिंग इस चैप्टर की, इसकी आईयूपीएसी क्या है, नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। सेकंड हेडिंग कार्बोनिल कंपाउंड के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जिसमें हमने बेसिकली 3 हेडिंग में पढ़ लिए हैं। कि पहली हेडिंग दैट इज ओनली, पहली हेडिंग में हमने शायद बोथ पढ़े थे, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर। फिर हमने ओनली एल्डिहाइड के लिए पढ़े होंगे, फिर हमने ओनली कीटोन के लिए पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर आई केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ऑब्वियसली आज हमने इसको चेक करना है। आई होप सो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा हो। ठीक है, आई होप सो आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो ये रहा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर एनसीईआरटी से। और इसमें अगर हम चेक करें, ये हमारे क्वेश्चंस थे। ये पूरे चैप्टर ही मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ये इन्होंने कुछ कॉमन नाम दे रखे हैं, सैलिसाइलडिहाइड क्या है, सिनेमल्डिहाइड क्या है, या फिर ये वैलिन क्या है। ठीक है, देयर आर नॉट, दीज आर नॉट। यहाँ से चैप्टर मेन स्टार्ट हुआ। तो पहली हेडिंग की नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ कॉमन नेम्स हैं, कुछ आईयूपीएसी नेम्स हैं। बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी में भी प्रेफर्ड यही है। ठीक है, और ऐसे इन्होंने अल्फा बीटा के टर्म्स में दे रखे हैं, जो हमने कल भी देखा और आज दोबारा रिपीट करेंगे। ये कॉमन नेम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटोफिनोन और एक बेंजोफिनोन। ये बहुत गलत होता है हम लोगों से, एसिटो एंड बेंजोफिनोन, इस पे जरा ध्यान रखना, ये कॉमन नेम। फिर आ गया आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में जो भी पोजीशन होती है उसके हिसाब से होता है। अब इन्होंने आईयूपीएसी नेम में जैसे पेंट 2-इन-1 अल या साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, जरा इन पे थोड़ा नजर रखिएगा, क्योंकि यही वो एग्जाम में पूछते हैं। तो यूजुअली एनसीईआरटी का एक तरीका है, बोर्ड लेवल के पेपर में वो इन्हीं में से क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो और इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। मतलब अगर बाई चांस 3 सेट्स में पेपर बनता है तो ये 3 आईयूपीएसी अलग अलग दे दिए जाएंगे। यू हैव टू राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दीज। तो इन पे थोड़ा फोकस रखिए। आईयूपीएसी अभी तक ये देखा गया है बोर्ड के किसी भी पेपर में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं दी गई, बहुत इसके आसपास की। कई बार बस ये कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहां से भी यहां कर दें या और आगे कर दें, जिससे कि 100% रेक्टिफिकेशन अप्लाई ना हो पाए। एंड ऑब्वियसली ये देखिए इन्होंने साफ लिखा है कि बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहेंगे तो भी चलेगा। ओहो सॉरी, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहेंगे तब भी चलेगा और बेंजल्डिहाइड कहेंगे तब भी चलेगा। तो ये दोनों वर्ड्स चलेंगे और के साथ। तो एरोमेटिक की आईयूपीएसी में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा था वैसा रहने दीजिए। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस जो हम कहते हैं, और ये एनसीईआरटी में क्योंकि दे रखा है इससे और इम्पोर्टेंट है कि ये रहा ग्रुप, इससे ये सीएचओ, ये सीएचओ, ये सीएचओ लाइन से लगे, 3 सीएचओ लगे। भले इसका कलर उसने चेंज नहीं किया, 3 लगे हैं, इसलिए ट्राई कार्ब एल्डिहाइड कहलाएगा। और ये हम स्पेशल केस कह के चलते हैं कि इसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि सारे एल्डिहाइड को वो सेम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो ये हुआ बेटा आईयूपीएसी का एक ब्रीफ वर्ड्स। तो ये इन्होंने कुछ कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं। और स्पेशली मैं कहूंगा आप ना, जैसे मेटाब्रोमोबेंजल्डिहाइड है, या फिर ये वाला जिसे थैलिक एल्डिहाइड कह रहे हैं, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो ये वाले जरा एक दो पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिए। ये आईयूपीएसी नेम हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के। अब इसका इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है कि भैया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की एक्सेस ऊपर और नीचे है, एंगल 120 डिग्री है। इट इज अ वेरी सिंपल, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला ही पॉइंट है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। एक छोटा सा इन्होंने इस पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, ये राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। सो व्हाट इज अल्फा मिथऑक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड? तो भैया सबसे पहला काम है 1 2 3, ये हो गया प्रॉप। सबसे पहले इस प्रॉप को फोकस करेंगे। अब प्रोपेन एल्डिहाइड है, मतलब ये कॉमन नेम चल रहा है, तो ये हो गया एल्डिहाइड।
और इस प्रोपेन एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की अगली पोजीशन अल्फा होती है, इस पोजीशन पे मेथॉक्सी लगाना है यानी OCH3 लगा देना है। तो ये हो, ऐसे ही उन्होंने ये कह दिया 2 हाइड्रोक्सिल साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, तो ये हो गया पेंटेन या साइक्लोपेंटेन। इसके बाद इन्होंने कहा पूरा कार्ब एल्डिहाइड तो CHO लगा, और ये नंबर 1 हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा दो, ये OH। कई बार ये उल्टा करते हैं, जानबूझ के ये स्ट्रक्चर एग्जाम में दे देंगे, कहेंगे IUPAC ने तो लिख के लिखा भाई, या IUPAC आप, ये है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही गलत होते हैं। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये कैसे बनाएंगे हम डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन? बेटा ये रहा कीटोन ग्रुप, ठीक है, और इसके इधर और इधर दोनों तरफ आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, यानी आने 4 कार्बन है और इसमें जो सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन होगा वो दोनों तरफ जो होगा वो यहाँ से जुड़ेगा। तो ऐसे ही ये रहा हमारा सेकेंडरी कार्बन, और हम चेक कर लेंगे टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, ये भी 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, और ये यहाँ से जुड़े हैं, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हैं, then it is di-secondary butyl and it is ketone, ठीक है। तो ये हो गया भैया डाई-सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आज की पढ़ाई में भी आएगा। व्हाट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल? तो भैया 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। अब जरा ध्यान दीजिए, अल लगा है तो ये IUPAC नेम है, और थर्ड पोजीशन यानी यहां से नंबरिंग होगी, ये थर्ड पोजीशन पे OH लगा है, हाइड्रोक्सी। ये लिखा है 4 ऑक्सो। ऑक्सो वर्ड कीटोन का ही प्रीफिक्स होता है जब वो पीछे या मेन चेन में नहीं होता तब, या ये कहें उसका हम सफिक्स नहीं लिख पा रहे हैं, पेंटेनल। अब ये 5 कार्बन का एल्डिहाइड है और यहाँ 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है। तो इस क्वेश्चन से ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर एक ही कंपाउंड में दोनों चीजें लगी हो, एल्डिहाइड कीटोन, देन एल्डिहाइड्स का ही नाम आगे लिखा जाए। फिर है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। अब ये इन्हें फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन नेम उठा के लिख दिया है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। इसे कैसे लिख सकते हैं आप 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन को? बेटा ये है आपका 1 2, और ये मैंने आपको पहले कहा था ना, इसमें बड़ी दिक्कत है एसिटोफिनोन में, अच्छे गलत करते हैं, और 4 पे फ्लोरो लगाना है, ठीक है। ये आ गई 4th पोजीशन, यहाँ लगाना है फ्लोरो, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, ये आए, ठीक है। तो आपको मैंने इसीलिए कहा था ये वाले क्वेश्चन देख के आइएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, इसमें गलतियां होती है। तो आई होप सो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए और आपको क्लियर हो गए। अगर किसी में कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड या पूछ लीजिएगा बाद में। अगला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में उन्होंने पहला दे रखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और ये बड़े चालाक है, इन्होंने लिख दिया है यूनिट 11 क्लास 12, मतलब इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया अल्कोहल वाले चैप्टर में कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। फिर उन्होंने कहा भाई इसी को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? आई होप सो बच्चों आपको याद आ गया हो, डीहाइड्रोजनेशन। और इन्होंने एक वर्ड बढ़ा दिया, हम वहां पे रेड हॉट कॉपर कॉपर बोलते थे, ये कह रहे हैं सिल्वर भी चलेगा, रेड हॉट कॉपर या सिल्वर ले लें। और इन्होंने कहा है अल्कोहल की वेपर्स को पास करते हैं ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट, जिसमें कॉपर की जगह सिल्वर भी हो सकता है, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। हम यहाँ नोट करके भी एक पॉइंट लिखते हैं अगर आपको याद आ जाए कि अगर अल्कोहल टर्शरी होगा तो एल्कीन्स बनते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल में आपको ध्यान आना चाहिए एल्कीन्स बनते हैं। जहां भी टर्शरी अल्कोहल है, मैंने ज्यादा ही कर दिया कुछ, फिलहाल टर्शरी अल्कोहल में एल्कीन्स बनते हैं, ये एल्काइंस बन गया है, सॉरी फॉर दिस, ये एल्कीन दिखाना था एल्काइन की जगह, ठीक है, या आई एम सॉरी, ये 4 ही कार्बन है, कार्बन पता नहीं क्यों बढ़ा दिए मैंने, ये था। तो ये टर्शरी अल्कोहल से ये एल्कीन बनेगी। अगला मेथड था ओजोनोलिसिस। आई होप सो आपको याद आया हो, हमारी भाषा में 2 हाथ तोड़ के एक लड्डू दे दो कह के हमने पढ़ाया होगा, 2 हाथ तोड़ के एक लड्डू दे दो कह के पढ़ाया होगा आपको, और इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बताए होंगे। और इन्होंने देखो कितने चालाकी से निपटा दिया, यूनिट 13 क्लास 11। लेकिन
भाई ऐसा आप मजाक मत करिएगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और कई नकल करने वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, यही लिख के आ जाते हैं। यूनिट 13 क्लास 11, ठीक है। आप अपनी कॉपी का पेज नंबर मत लिखाइएगा। फिलहाल ये रही एल्कीन्स, और इन एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर दें, ओजोन वाटर और जिंक से रिएक्शन कर दें, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आपको याद आ ही गया होगा। यहाँ जिंक होना नेसेसरी है, इसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। और अगर जिंक नहीं होगा तो ये ऑक्सीडेटिव कहलाएगी। और जो एल्डिहाइड्स होंगे, सिर्फ एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड्स में इन एब्सेंस ऑफ जिंक। अगर जिंक नहीं है तो वो एल्डिहाइड एसिड में चलेगा। नेक्स्ट, अगला मेथड जो दे रखा है इन्होंने, अब देखो इन्होंने एल्काइन वाला मेथड नहीं दिया, आई होप आपको याद आ गया हो जो मैंने बताया था। एक मेथड एल्काइंस वाला भी था, ठीक है। थोड़ा इसे पीछे करिए तभी समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है बेटा। तो एक एल्काइंस वाला मेथड था जो दे नहीं रखा है कि एल्काइन से भी ये बन सकते हैं हाइड्रेशन करके डाइल्यूट H2SO4 HCl से, ठीक है। अब इन्होंने अगला दे रखा है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। आई होप आपको याद आ गया हो, इस पे एक दो बच्चों ने कल भी क्वेश्चन पूछा था मुझसे। और इस रिएक्शन का नाम है रोज एंड मुंड, ठीक है। ये मुंडा है, रोज लेके घूम रहा है, दैट इज रोज एंड मुंड रिएक्शन। फिलहाल रोज एंड मुंड रिएक्शन में कल भी एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ कैटलिस्ट में क्या लिखते हैं, क्या है, ठीक है। यहाँ पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट है, और अगर आपने पैलेडियम पॉइजन विद बेरियम सल्फेट लिखा है तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है, ओके। और वैसे सही बताएं तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बॉइलिंग जाएगी, उससे होता है, ठीक है। रोजनमून के अलावा एक अगला मेथड था जिसे हमने स्टीफन रिडक्शन कहा था, और यहाँ के नाम भी ये लिखा है स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन था RCl की SnCl2 एंड HCl से करते हैं, पहले इमीन हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं और वो इमीन्स चले जाते हैं एल्डिहाइड में। तो ये एल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका था। यहाँ इन्होंने इसी तरीके में एक और वर्ड दिया है जिसका नाम रखा है डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहलाता है डाइबाल, वो यहाँ तक लाता है। और डाइबाल इसकी जगह यूज हो सकता है SnCl2 एंड HCl की जगह, और उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड। डाइबाल H का एक और फायदा ये है कि अगर बाई चांस कहीं बीच में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड बना रहेगा। डाइबाल H डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज नहीं करता, जबकि ये SnCl2 एंड HCl नहीं कर सकता। डाइबाल का एक और फायदा है कि अगर एस्टर है आपके पास, अगर आपके पास एस्टर है तो उनको भी एल्डिहाइड्स में बदल देता है। तो ये डाइबाल H का फायदा, ये रहा एस्टर, ये एल्डिहाइड में चला। नाउ अगला पॉइंट, हाइड्रोकार्बन वाला मेथड, दैट इज अगर आपको याद आ गया हो एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। और ये हमारी एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते थे तो वो बेंजोइक एसिड बनता था डायरेक्ट, बीच में रिएक्शन रोकनी थी, और उस रिएक्शन के रोकने के लिए उसका नाम हमने क्या रख दिया था, इटार्ड रिएक्शन। याद करने के लिए हमने कहा था, याद कर लीजिए, रिटार्डेशन कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन का नाम आ गया इटार्ड। और इन्होंने यहाँ देखो साफ लिखा है, strong oxidizing agent oxidizes toluene and its derivative into benzoic acid। और इसका क्वेश्चन वो बनाते हैं, मतलब बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ दे देते हैं इथाइल बेंजीन, यहाँ C2H5 लगाएंगे और कहेंगे कि KMnO4 से क्या बनेगा, और इसका भी बेटा पता है आंसर बेंजोइक एसिड है। तो अगर यहाँ कार्बन लगे, चाहे 10 लगे हो चाहे कितने लगे हो, लेकिन ये सारी चीजें काहे भी चली जाती हैं, तो ये सारी चीजें काहे भी चली जाती है बेटा, सीधा का सीधा एसिड्स में चली जाएंगी या बेंजोइक एसिड में चली जाएंगी, ठीक है। आई होप सो लाइट क्वालिटी आपको परेशान ना कर रही हो, ठीक है। मेरे आगे आने में लाइट एकदम, मुझे लग रहा है एकदम ब्राइटनेस बढ़ जा रही है, पीछे बोर्ड नहीं दिख रहा, शायद ऐसा है क्या। अब अभी भी वही हो रहा है, ठीक है। लाइट को थोड़ा, एक मिनट रुकिए, मैं लाइट को थोड़ा सा और मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, एक गिव मी। अब नहीं होगा, होपफुली, होपफुली अब नहीं होना चाहिए ना लाइट। अरे
देखते हैं अभी क्या होता है। स्टिल आते ही कर रही है लाइट, अब सही हो जा रहा है। तुम ये पढ़ने नहीं दे रहा, ये रीजन अभी एकदम सही है। जैसे मैं वहां पहुंचूंगा फिर ये कहेगा लाइट ज्यादा होगा। देखते हैं। तो बोर्ड के सामने आते ही यहाँ फिर भी ठीक, यहाँ फिर भी ठीक है, हम काले दिख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ठीक लग। बच्चों क्या अब कुछ समस्या का समाधान हुआ? ठीक है, कैमरे को थोड़ा दूर रखिए, अब नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में कैमरा चाहिए। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत तो समाधान हुआ ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समाधान होगा। मैं कैमरे से अगर दूर रह रहा हूँ तो शायद इतना लाइट का इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप सो ये आपको दिख रहा हो। और ये इटार्ड रिएक्शन हमने की थी, और इटार्ड नहीं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए अभी देखते हैं। ये थी इटार्ड रिएक्शन, ये रहा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये बन रहा। ठीक है, नहीं यार थोड़ा गड़बड़। एक मिनट यार लगा ही तो। ओके ओके, एक मिनट दीजिएगा ना, मैं इसका देख रहा हूँ शायद एंगल चेंज करने से कुछ इस लाइट्स का रिफ्लेक्शन कम हो जाए, अदरवाइज ये आपको समझने में दिक्कत करेगा। बोलिए बेटा, देखते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी कोशिश की है कि हमने क्या एंगल चेंज करनी। चलिए कुछ तो पहले से कम हुआ ही होगा, आई होप सो। ठीक है ना, ये था साइड चेन हेलुसिनेशन, ये हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा था। और एक रह गया, अब यही होता है ना, बोला तो भाई सब ध्यान रखना, सॉरी एक रह गया था अपना मेथड। और अगर आपको याद हो, ऐसे तो 11th का मेथड था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट रह गया तो रह गया। क्या बेंजीन चैप्टर जो 11 में था उसका मेथड है, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, तो बेंजाल्डिहाइड बनता है, एंड इट इज अ नेम रिएक्शन एज गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। तो बेटा अगर आपके पास नोट्स ओपन हो तो सबको ये लिख लीजिएगा कि when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride, then benzene or substituted benzaldehydes are obtained. This method is known as Gattermann-Koch reaction. फिर से बता देते हैं क्या हम कहना चाहते हैं। ये जो मेथड रह गया उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ये वाला मेथड हमसे रह गया है कि अगर हमारे पास बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से कर रहे हैं, और ज्यादा बेटर है इसको भी हम यही लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। ठीक है, AlCl3 कैटलिस्ट और क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट और क्लोराइड, तो बेंजल्डिहाइड बनता है, and this reaction is known as Gattermann-Koch reaction. This reaction is known as Gattermann-Koch reaction. ठीक है,
तो बेटा ये रिएक्शन सॉरी फॉर इट रह गई थी हमसे। अब देखिए नेक्स्ट, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन्होंने पहला मेथड दिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डाइअल्काइल कैडमियम में कन्वर्जन करा लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम डाइक्लोराइड से रिएक्ट करके डाइअल्काइल कैडमियम बनाइए और डाइअल्काइल कैडमियम को फिर रिएक्ट कराइए RCOCl से। हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पढ़ा है ऐसे भी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RCN से रिएक्शन करा लेते हैं और RCN से रिएक्शन कराने के बाद दैट इज उसकी जो भी इंटरमीडिएट बना हाइड्रोलिसिस करें तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो इन्होंने इसका नाम लिखा है 1-फेनाइल या प्रोपेनफिनोन कह दिया है व्हाटएवर। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया और ये तो हमने डेफिनेटली लिखा ही लिखा है, वी ऑल रिमेंबर इट, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आई होप सो आपको फ्रिडल-क्राफ्ट याद है। नाउ ये वाले बेटा जो 4 क्वेश्चन हैं या ये 6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप सो ये आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। नाउ चलिए व्हाटएवर, ज्यादा छिड़काने नहीं करूंगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, दिस वन, give names of reagent to bring the following transformation hexane 1 all to hexane। आपको दिख गया होगा 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन होता है और उसमें 1 पे ऑल लगा है और वही अल यानी एल्डिहाइड में जाता है। तो बेसिकली ये सिंपली प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। कई रिएजेंट है, आप चाहे तो पीसीसी ले सकते हैं, आप चाहे तो रेड हॉट कॉपर एट 570 ले सकते हैं या और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड साइक्लोहेक्सेनॉल, अच्छा इसके आंसर भी दिख रहे हैं यहीं पे, तो ये दे रखा है पहले का आंसर दैट इज पीसीसी। इसकी पीसीसी ये है, इसका नाम पायरिडीन है, ये क्रोमियम है और ये फ्लोरो है, तो पायरिडीन फ्लोरोक्रोमेट इसका नाम है। सेकंड वाले में ये साइक्लोहेक्सेनॉल टोन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में जाना। बेटा सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में जो जाने का तरीका है दैट इज K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ले लें तो अच्छा है। अगला है पैराफ्लोरोटोलीन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो सिंपली टोलीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है। तो अगर आपको टोलीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है तो अभी जो आपने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी है वो ये है। इटार्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड ले सकते हैं या क्रोमिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यही किया उन्होंने, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, देखिए ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड एंड वाटर भी लिया जा सकता है या क्रोमिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। चौथा है इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, तो अगर आपको याद आ गया हो RCN से RCHO बनाने के लिए क्या लेते थे, तो स्टीफन रिडक्शन कर सकते थे या डाइबाल H और हाइड्रोलिसिस। तो इन्होंने यहाँ डाइबाल H दे रखा है और वैसे पूरा बोलना चाहिए हाइड्रोलिसिस भी करनी चाहिए। और एलाइल अल्कोहल, अब आपको एलाइल अल्कोहल याद अगर आ गया, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एलाइल में और ये अल्कोहल है और इससे आपको एल्डिहाइड में कहा, आई होप सो अभी आपको याद आ गया हो। हमें ऐसा एजेंट लेना है जो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज ना करे बट एक्सक्यूज मी बट अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दे। तो PCC is the reagent which oxidizes alcohol to aldehyde without affecting double bond। तो रेड हॉट कॉपर की जगह यहाँ PCC ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो इजीएस्ट है, जिसे नहीं याद आया उसके हाथ तोड़ो, उसे लड्डू दे दो। आई होप सो अब आपको याद आ गया, हाथ तोड़ो लड्डू दे दो, ओजोनोलिसिस है। तो ये 6 तरीके या 6 मेथड ऑफ, दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम यू कि मैं चाह रहा हूं ये आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन, ठीक है, दिस वन। अब इसके सॉल्यूशन हमें नहीं दिख रहे हैं तो इसको अगर हम देखें तो अच्छा रहेगा। पहला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर आपको समझ में आ गया, ये रहा बेंजीन, सॉरी ये है बेंजीन और इस बेंजीन की रिएक्शन RCOCl से हो रही है। यस, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेंजीन अगर RCOCl से रिएक्ट करता है
तो बेंजीन के ऊपर ये COR जो पहुंच जाता है which is named as Friedel-Crafts reaction, एसीटोक्विनोन बेंजोक्विनोन जो भी बनता है वो बन जाएगा। तो पहली वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। अब देखो एनसीईआरटी का थोड़ा सा चालू बना है, फिलहाल ये Friedel-Crafts रिएक्शन का एसिटाइलेशन हुआ, ये प्रोडक्ट आ गया। ये रही डाइलेक्ट्राइल कैडमियम से कीटोन बनाने वाला तरीका। तो इसमें इस CH3CO के साथ यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, यानी CH3CO ये लिखिए और यहाँ से ध्यान दीजिएगा C6H5CH2 दो बारी है, तो C6H5CH2 बस ये आपके यहाँ जुड़ेगा, C6H5CH2 यहाँ से और ये चीज यहाँ से आके जुड़ेगी। और जो बच गया वो क्या है, क्योंकि ये तो दो मॉलिक्यूल है ना, तो दो बारी एक एक करके आके जुड़ जाएंगे और यहाँ से दो क्लोरीन इस कैडमियम से जाके जुड़ जाएंगे, CdCl2 बना। फिलहाल ये वाली रिएक्शन अभी जो हमने रिवाइज की थी प्रिपरेशन, अब यहाँ पे देखिए ये आपको एल्काइन वाला मेथड दिख रहा है। एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, यहाँ पे पढ़ा है, एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं दे रखा था, लेकिन 11th में हमने पढ़ा है और यहाँ पे भी कि ट्रिपल बॉन्ड में वाटर का एडिशन हो जाता है मरकरी की प्रेजेंस में सिंपली बाय मार्कोनिकोव रूल। एसिटिलीन इस रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड देती है, बाकी सारी एल्काइंस कीटोन देती है एंड ऑब्वियसली प्रोपाइन है तो एसीटोन बनेगा। पहले जब वाटर ऐड होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा which is unstable और अनस्टेबल होने के बाद ये प्रोडक्ट आएगा which is ketone and stable। इसके बाद ये तो अभी पढ़ा है ब्रोमाइल क्लोराइड दैट इज रिटार्ड रिएक्शन और बेंजील्डिहाइड बना लीजिए। ये वाला प्रोडक्ट जो है आपका CHO में चेंज करेंगे, ये NO2 NO2 में ही रहेगा। तो these are the 4 questions of method of preparation। अब इसके बाद अगर अगले की बात करें, ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बच्चों आई होप तो मैंने आपको बता दिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन बॉइलिंग पॉइंट ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर पे होते हैं। ये बेटा एल्केन है बेसिकली, ये बेटा ईथर है और ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। तो बेसिकली ये 5 चैप्टर का कन्वर्जन दे रखा है, सॉरी कंपैरिजन दे रखा है और ऑलमोस्ट सबके मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट बराबर है। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि वो नॉन पोलर है और उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बाकी के। बेटा अभी भी ब्लर हो रहा है क्या? एक बच्चे ने भी लिख के भेजा था सर ब्लर हो रहा है, कोई मैं आया देखने, क्या ब्लर हो रहा है जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्लर आएगा यार, वो ना कैमरे और लाइट की सेटिंग नहीं है, वो फंसते होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैंने आज ही इसको दोबारा रीड किया है इसलिए थोड़ा बहुत ब्लर होगा एक आध दिन में ना। ये कंपैरिजन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। तो ध्यान रखना है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकी में नहीं होती। एल्केन प्योरली नॉन पोलर होते हैं और ईथर स्लाइटली पोलर होते हैं, एल्डिहाइड मोर पोलर। लोअर मेंबर जो होते हैं वो पानी में घुल भी सकते हैं, थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले, लेकिन हायर मेंबर नहीं होते। लोअर एल्डिहाइड का शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ऑर्डर फ्रेगनेंस में चेंज होने लगता है और नेचुरली जितने भी एल्डिहाइड हैं वो परफ्यूम्स इन सब में यूज होते हैं। फिलहाल ये रहा वो क्वेश्चन जो ऊपर था भी अभी बेटा, एक्चुअली अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, ये ईथर है, मतलब ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है और ये एल्केन है, ये 4 दे रखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा। तो ऑब्वियसली सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का होगा, स्टार्टिंग यहां से होगी क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर का होगा, तो ये सेकंड नंबर पे ईथर आया और ईथर के बाद थर्ड नंबर पे एल्डिहाइड आएंगे और फोर्थ नंबर पे अल्कोहल आएंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, तो लिख भी रखा है और रीजन हमने अभी समझ लिया था वही। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद ये आया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, फिर वही क्वेश्चन है और इस बार उन्होंने नाम ना देके सीधा सिंबल्स दिए हैं कि ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अल्कोहल, ये रहा ईथर और ये एल्केन। अगेन ऑर्डर वही है, ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा। तो ये
बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। नेक्स्ट बेटा मैं बुक से इसलिए कंफर्म भी कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमसे बाई चांस अगर कोई मिस हुई है या कुछ रह गई है चैप्टर फिनिश करने से पहले करते हो। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, तो भैया न्यूक्लियोफाइल आके पहले अटैक करता है, तो पहले स्टेप जिसे स्लो स्टेप कहते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करता है, फिर अगले स्टेप क्योंकि फास्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ेगा और प्रोडक्ट बना देगा, और इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये है हेडिंग रिएक्टिविटी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा कम। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लस साइज जितना ज्यादा होगा उतना कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक काहे के लिए कर रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एच आयन के लिए, तो अगर एच आयन होंगे तो अटैक होगा, एच आयन नहीं होंगे तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी अटैक करेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट लगा होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कम कर, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हायर एल्डिहाइड कम, कीटोन और कम। एरोमेटिक में क्योंकि रेजोनेंस हो जाती है तो ये प्लस चार्ज तो रेजोनेंस में चला गया, तो और कम रिएक्टिव होगा, तो एरोमेटिक का लीस्ट रिएक्टिव। और एरोमेटिक में जैसे प्लस एम और माइनस एम ग्रुप लगा है तो प्लस एम वाले कम रिएक्टिव है और माइनस एम ज्यादा, क्योंकि माइनस एम वाले प्लस चार्ज बढ़ा देती है, प्लस एम वाले घटा। तो बेसिकली ये इन्होंने थ्योरी दे रखी है उसकी, और यहाँ एक क्वेश्चन भी होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं इतना ही है। Would you expect benzaldehyde to be more or less reactive in nucleophilic addition reaction than a simple aldehyde? प्रोपेनॉल कहा है तो ऑब्वियसली लेस कहना है आपको, और इसलिए कहना है क्योंकि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ इन्होंने बहुत साफ लिखा है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, और एज शोन बिलो कह दिया है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे, उसे छोड़िए। अब आ रहे हैं सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें उन्होंने पहला HCl का एडिशन कहा है। तो ये इन्होंने दिखाया है कि HCl का एडिशन होता कैसे है, तो वो कह रहे हैं कि पहले Cl नेगेटिव अटैक करने जाता है। एक आध बच्चा कभी पूछ भी लेता है पहले Cl नहीं क्यों, H क्यों नहीं, दिख रहा है मीडियम बेसिक होता है, HCl से वाटर बन जाता है और उसका जो Cl नेगेटिव बचता है वो अटैक करने जाता है, तो Cl नेगेटिव ही अवेलेबल है अटैक करने के लिए, तो वही जा रहा है, H पॉजिटिव ही नहीं अवेलेबल, तो इसलिए ये जाएगा और ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा, फिर अगले स्टेप में H जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और ये साइनोहाइड्रिन जो है आपको मैंने बताया था, ये आर यूजफुल इन सिंथेटिक इंटरमीडिएट, याद अगर आ रहा हो तो साइनोहाइड्रिन से लैक्टिक एसिड बताया था, एसिमेट्रिक सिंथेसिस एलेनिन भी बताया, वो पढ़ चुके, ये इन्होंने किया। इन्होंने दूसरा दे रखा है NaHSO3, हमने पढ़ रखा है कि ये बाइसल्फाइड बनाते हैं, और आपको हमने बताया था दोनों तरफ का बनता है SO3H, और ONA भी होता है, उल्टा भी हो जाता है कि ONA की जगह नीचे OH आ जाए ऊपर। फिलहाल इन्होंने यहाँ दे रखा कि कब ये ज्यादा बनता है कब ये, और जब प्रकार देता हूं आपको, इन्होंने लिखा है पोजीशन, सॉरी इन्होंने यहाँ दे रखा है बच्चों, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज लार्जली लाइज या equilibrium lies largely to the right hand side of most of the aldehyde and to the left hand side of most of the ketone due to steric hindrance। तो अगर aldehyde होते हैं तो अधिकतर ये चीज मिलते हैं, और कीटोन होते हैं तो अधिकतर ये चीज, डिपेंड पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट पता है वो इंजीनियरिंग में स्पेशली IIT के पहले वाले पेपर में ले लेते हैं, मेंस के पेपर में, नॉट इन एडवांस। तो मेंस के पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई हमने तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन भी कर रखा है, तुम कैसे कह सकते हो बाहर से पेपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने लिखा था कि ये वाटर सॉल्युबल है एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। क्या हमने इस पर लिखा है बॉयल करेंगे तो हमें दोबारा मिल जाएंगे, और ये वाली लाइन हमने लिखा है दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। हाँ, अब हमने अगला एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पढ़ा है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं, शायद हमने पढ़ा है फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शियरी। एडिशन ऑफ अल्कोहल अभी बचा है, मैंने आपको बताया था कल शायद कि हेमी एसिटल और एसिटल बनते हैं, वो वाला वर्ड अभी हमारा रुका हुआ है, एक ये रिएक्शन हमने रोक रखी है। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में भी अमोनिया का एडिशन थोड़ा सा अलग होता है, तो बता सकते हैं। फिलहाल इसको हम जनरली कह देते थे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, कि पहले एक इंटरमीडिएट बनता है तो अनस्टेबल होता है और वाटर निकलने के बाद ये चीज आ जाती है, और
इसमें हमने यूजुअली कोई 5-6 रिएक्शन पढ़ी है, अगर आपको याद हो कि अगर हम अमोनिया से करेंगे तो हमें इमीन मिलेंगे, अमीन से करेंगे तो एनल्स जिसे शिफ्ट बेस कहते हैं, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन, यही सारे हमने होपफुली लिखे लिए। ठीक है, अगला हमने भी यही पढ़ा है, तो रिडक्शन, चाहे तो अल्कोहल तक रिड्यूस कर लो, चाहे तो हाइड्रोकार्बन तक। अगर आप अल्कोहल तक रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप NaBH4 LiAlH4 हाइड्रोजन एंड निकल ये लीजिए, और अगर आप क्लेमेंसन रिडक्शन करना चाहते हैं तो जिंक अमोनियम HCl ले लीजिए, तो आपको एल्केन मिल जाएंगे। या फिर हमने भी ये लिखा है वॉल्स कृष्णर, और मैं आपको उस समय यही बता रहा था कृष्णर की स्पेलिंग कुछ थोड़ी बहुत अलग है, वॉल्फ की भी WOLFF वॉल्फ है, और KISHNER, हाँ हम KISHAN लिख देते हैं, कृष्ण पूरा लिख देते हैं, व्हाटएवर, वॉल्फ कृष्णर ही आ रहा है। और यहाँ पे हमने बताया था हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजोन बनते हैं वो बेस की प्रेजेंस में अनस्टेबल होते हैं, और इसीलिए ये एल्केन बनाते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, आई होप तो हमने भी ऑक्सीडेशन ही अगला पढ़ा होगा, और एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा डिफर, और वो डिफर क्या है, यहाँ लिखा है इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, पैलिंग सॉल्यूशन, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और कीटोन जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विग्नस कंडीशन, मतलब कीटोन को आगे अगर ऑक्सीडाइज करना है तो थोड़े से लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो वाली भाषा में, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेंपरेचर। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लो, ऊपर से एलिवेटेड टेंपरेचर भी लो, मतलब खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड a mixture of carboxylic acid of lesser number of carbon atom than parent ketone, इनसे जो एसिड बनते हैं उनमें कार्बन भी कम होते हैं अपने पेरेंट वाले कीटोन के मुकाबले। अब इन्होंने टॉलरेंस टेस्ट दे रखा है और ये उसकी रिएक्शन दिखाई है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, आप इसे कॉम्प्लेक्स के रूप में भी दिखा सकते हैं, नहीं तो Ag2O लिख के दिखा सकते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट आएगा, इसे सिल्वर मिरर वर्ड से बोला जाता है, ये लिखा है सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर पीक, भाई उसके कलर की वजह से ही है ये। तो एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू, अब आप अगर सही से लिखना चाहें तो सॉल्ट ऑफ एसिड भी लिख सकते हैं या खाली एसिड में लिख सकते हैं, इसमें चेंज हो जाएंगे। फिर इन्होंने देखा फैलिंग सॉल्यूशन क्या, अब आपको अगर याद हो तो हमने भी यही लिखा होगा, फैलिंग सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं ए और बी, और फैलिंग सॉल्यूशन जो है कंप्राइज ऑफ टू सॉल्यूशन, मतलब इनका मिक्सचर है। फैलिंग सॉल्यूशन ए में एक्वस कॉपर सल्फेट है, फैलिंग सॉल्यूशन बी में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है जिसे रोचले सॉल्ट कहते हैं, और इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं टेस्ट करने से पहले। ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फैलिंग रिएजेंट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, और वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड का होता है, Cu2O का होता है। और यहाँ लिखा है एक लाइन तो हमसे छूट गई है, अगर आपके वो जगह हो तो लिखिएगा जरूर, बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग टेस्ट, टॉलरेंस तो देता है बेंजल्डिहाइड लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है, तो होगा कोई स्पेसिफिक रीजन, अगर आप चाहेंगे तो निकाल के दिया जाएगा, लेकिन यहाँ रीजन अभी तक ये रही आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। और यहाँ पे आपको बताया ही था कि ये एसिड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से ब्रेक करें, इसको हम यहां से ब्रेक करें तो ये चीज अपनी आइडोफॉर्म में या हेलोफॉर्म में चला जाएगा, और बची हुई चीज एज इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में चली जाएगी। आई होप तो याद आ गया हो, मिथाइल कीटोन या मिथाइल अगले पोजीशन पे OH लगाओ, दैट इज एक अल्कोहल CH3CH2H या एक CH3CO वाला ग्रुप जब आयोडीन एंड एल्कली से रिएक्ट करता है तो आइडोफॉर्म बनती है, और इस एक कार्बन को छोड़ के बाकी चीज एसिड के सोडियम सॉल्ट में चला जाता है। और ये देखिए आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड is also used for the detection of CH3CO group of this, अगर ये ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये हम पढ़ चुके, तो बेटा ये सब तो यहाँ तक हो चुका है, और यहाँ तक आपको सिर्फ एक रिएक्शन अभी मिथाइल एल्कोहल का बची है पढ़ाने के लिए। ये इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है THP टेस्ट का, वो followed by reaction due to alpha hydrogen, जिसको आज हमें पढ़ना है, that is aldol condensation। ये रही aldol, इसको अभी स्टार्ट करते हैं। और
एल्डोल के बाद ये एल्डोल चल रही है, ये रही कैंडिजारो जो हमने कल पढ़ ली है। तो एल्डोल रह गई हमारी, कैंडिजारो हो चुकी है, तो सिर्फ एक एल्डोल बची है। इसके बाद बेटा ये यूजेस ऑफ एल्डिहाइड है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इसी में हमें एक और चीज आपको शो करनी है, ठीक है, ये अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तीन बनों का ये भी चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, स्टेरिफिकेशन, ओके ओके, दिस वन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होगा, उसके बाद यहाँ चैप्टर फिनिश दिख रहा है। फिलहाल मैं ये चाह रहा था कि आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय फॉलोइंग कंपाउंड। बस एक आध वर्ड अभी छोड़ दो, एल्डोल छोड़ दो या हेमी एसिटल छोड़ दो, तो बाकी तुम्हें पता है। साइनोहाइड्रिन क्या है, ये हेमी एसिटल वर्ड रह गया है। सेमी कार्बोजाइड पता है, ऑक्साइन पता है, डीएनपी टेस्ट पता है, ठीक है। जैसे एसिटल है वैसे कीटल होता है, ये नहीं पता भी, इमीन्स पढ़ा है, शिफ्ट बेस पता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। आईयूपीएसी नेम आपको लिखना आते हैं, तो आप ये जो भी 7-8 क्वेश्चन आईयूपीएसी में ये करिए। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आई होप तो मुझे बस एक लेक्चर और लगेगा, जिसमें ये एल्डोल कंडेंसेशन जब हो जाएगा और मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हो जाएगी, तो पूरा चैप्टर हमारा फिनिश, पूरा चैप्टर नहीं, एल्डिहाइड पूरा फिनिश हो जाएगा। जस्ट एक टर्न और लगेगा, और अगर आगे आगे पढ़ा देते तो हो जाता, बट मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक दिन और दिया जाए, ठीक है। तो अदर देन दिस एल्डोल आप जितने क्वेश्चन यहाँ तक अटेम्प्ट कर सकें, करना चाहे तो कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन भी इटसेल्फ बहुत ही, ठीक है, ओके। अभी मेरा 11th का बैच है, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा। चलो बच्चों, आज इतना है।